नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 2D में रिलेटिव मोशन। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद कभी ना कभी दिमाग में आया ही होगा। सोचिए एक नाव है, उसे नदी के ठीक सामने वाले किनारे पर जाना है, सीधा। पर वो पहुंचती है कहीं और, धारा के साथ बहकर। ऐसा होता क्यों है भाई? तो इसका जवाब छिपा है रिलेटिव मोशन की फिजिक्स में, और ये पहेली अगले कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से सुलझ जाएगी। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी मोशन, कोई भी गति असल में कैसी दिखती है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देख कौन रहा है, मतलब देखने वाले का नजरिया क्या है। इसी को हम फिजिक्स में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई नदी के किनारे खड़ा है, उसे नाव तिरछी चलती हुई दिखेगी, है ना? लेकिन जो इंसान खुद नाव पर बैठा है, उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि वो तो सीधा जा रहा है और किनारा पीछे की तरफ जा रहा है। और मजे की बात पता है क्या है? दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि कोई एक सही वेलोसिटी या करेक्ट स्पीड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वेलोसिटी हमेशा किसी और चीज के मुकाबले उसके रिलेटिव मापी जाती है। फिजिक्स में असल में सब कुछ रिलेटिव है। यही इस पूरे टॉपिक का सार है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये रहा हमारा, कह सकते हैं, जादुई फॉर्मूला। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे ज़रूरी इक्वेशन। मतलब अगर हमें ये जानना है कि b के हिसाब से a की वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे? हम a की वेलोसिटी में से b की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, बस। बहुत बढ़िया। अब जब थ्योरी समझ आ गई है, तो ये भी देख लेते हैं कि फिजिसिस्ट लोग असल में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन-कौन से टूल्स, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ना इसके लिए दो मेन हथियार हैं। पहला है कॉम्पोनेंट मेथड। ये तब काम आता है जब हमें एकदम सटीक, एकदम पिन पॉइंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए। और दूसरा है वेक्टर मेथड। ये विजुअलाइज करने के लिए बेस्ट है, मतलब तस्वीर को साफ साफ देखने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करें और अपनी शुरू वाली पहेली को सॉल्व करें। पता लगाते हैं कि वो नाव आखिर धारा के साथ बह क्यों जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या जानकारी है, देखते हैं। हमें पता है कि नाव पानी के हिसाब से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और जो नदी का पानी है वो जमीन के हिसाब से 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो इंसान जमीन पर खड़ा है, उसे नाव की जो असली स्पीड दिखेगी, वो असल में नाव की अपनी स्पीड और नदी के बहाव की स्पीड, इन दोनों का वेक्टर सम होगी। मतलब ये दोनों वेलोसिटीज एक साथ काम कर रही हैं। और यहाँ पर मैथ्स हमारी मदद करता है। देखिए, नाव सीधा आगे जाना चाह रही है और नदी उसे नीचे की तरफ बहा रही है। तो इनके बीच एक राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया। और जैसे ही राइट एंगल आता है, हमारा सबसे पुराना दोस्त पाइथागोरस थ्योरम काम में आ जाता है। और ये रहा जवाब, 5.39 मीटर्स पर सेकंड। ये है नाव की जमीन के हिसाब से असली स्पीड। ध्यान दीजिए, ये उसकी अपनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ स्पीड से क्या होगा, डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो यहाँ काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि नाव धारा की दिशा में करीब-करीब 21.8 डिग्री के एंगल पर बहेगी। और यही वो वजह है कि नाव कभी भी ठीक सामने वाले किनारे पर नहीं पहुंच पाती। तो देखा कैसे फिजिक्स ने इस पूरी पहेली को एकदम साफ साफ सुलझा दिया। चलिए, तो अब तक जो भी सीखा है उसे फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक क्विक चेकलिस्ट के तौर पर। ये कुछ टिप्स हैं जो हमेशा काम आएंगी। पहली बात, हमेशा वेक्टर्स में सोचें। दूसरी, कैलकुलेशन के लिए वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ लें। विजुअलाइज करने के लिए टिप टू टेल मेथड सबसे अच्छा है। और हाँ, हमेशा एक साफ सुथरा डायग्राम बनाएं और हर वेलोसिटी को ठीक से लेबल करें, जैसे VA/B। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी आसान बना देती हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हर चीज की गति किसी दूसरी चीज के रिलेटिव ही है, तो क्या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज सच में
कभी रुकी हुई हो सकती है? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज होती भी है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।